यूनानी भूगोलवेताओं को देख चुके हैं। इसमें हम रोमन भूगोलवेताओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जब यूनानी साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद से रोमन जो भूगोलवेता थे वे जो है विज्ञान के क्षेत्र में इसमें रुचि लेने लगे और उन्होंने जो है कई सारे महत्वपूर्ण जो है कार्य भूगोल के क्षेत्र में किए। इनमें जो है जो रोमन भूगोलवेता थे, इनका जो रोमन भूगोलवेताओं में जो भी शासक थे वो शासकों का जो प्रमुख केंद्र था वो इटली का जो है टाइबर नदी, इटली के जो है टाइबर नदी के किनारे जो है रोम नगर जो है इनका महत्वपूर्ण केंद्र था। इनके रोमन शासकों का जो प्रमुख केंद्र था इटली के टाइबर नदी के रोम नगर में इनका जो है महत्वपूर्ण केंद्र था। और ये इनके जो रोमन भूगोलवेता हैं इनके जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो अलेक्जेंड्रिया था। शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था अलेक्जेंड्रिया, जिसे हम सिकंदरिया भी कहते हैं। तो इनके जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? अलेक्जेंड्रिया था। और इनकी जो है शासकों का जो प्रमुख केंद्र था वो इटली का टाइबर नदी के जो है किनारे रोम नगर था। ठीक, अब जो है रोमन भूगोलवेताओं में 4 भूगोलवेता आते हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहले है स्ट्रैबो, दूसरे पंपोनियस मेला, तीसरा प्लिनी और चौथा टालमी। तो ये 4 भूगोलवेता आते हैं रोमन भूगोलवेताओं के अंतर्गत, स्ट्रैबो, पंपोनियस मेला, प्लिनी और टालमी। स्ट्रैबो जो है एक एक के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो स्ट्रैबो हैं, स्ट्रैबो इनका जो समय था 64 ईसा पूर्व से लेकर के और 20 ईसा पूर्व तक जो है ये सक्रिय रूप से कार्य किए हैं। इनके द्वारा एक 17 खंडों का विश्वकोश जो है जारी किया गया था, जिसका नाम इन्होंने जियोग्राफिया रखा। 17 खंडों का जो है विश्वकोश इनके द्वारा एक जो है जारी किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया? जियोग्राफिया। ठीक, इसमें जो खंड थे 17 खंडों में जो प्रथम जो 2 खंड थे उसमें जो है प्रस्तावना के बारे में बताया गया था। इसके बाद जो तीसरा खंड है इसमें पश्चिमी यूरोप, स्पेन, गाल जो फ्रांस में है, ब्रिटेन, इनकी जो है आलोचनात्मक समीक्षा की गई है। चौथा जो खंड है इसमें गाल, ब्रिटेन, आल्प्स का वर्णन जो है किया गया है। चौथा खंड जो है गाल, ब्रिटेन, आल्प्स का वर्णन किया गया है। 5वें और 6वें खंड में इटली और सिसिली का वर्णन किया गया है। 7वें खंड में राइन के पूर्व की ओर जो डेन्यूब के जो है उत्तर की ओर के जो देश हैं उनका जो है वर्णन है। और 8, 9, 10 ये 3 खंडों में यूनान और उसके साथ जो समीपवर्ती जो द्वीप हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। 11 से लेकर के 16 तक के खंडों में एशिया के सभी देशों का वर्णन किया गया है और 17 खंड में अफ्रीका के जो है सभी देशों का वर्णन किया गया है। ठीक, और जो स्ट्रैबो थे, स्ट्रैबो जो है एक ऐसे भूगोलवेता थे जो समस्त भौगोलिक ज्ञान को जो है एक साथ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किए। इन्होंने जो भूगोल की शाखाएं हैं, गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, इन चारों जो है शाखाओं को एक साथ जोड़ करके दिखाने का प्रयास किए हैं। उसके साथ इन्होंने एक 43 ग्रंथों की रचना की है जिसको ऐतिहासिक स्मृतियाँ भी कहा जाता है। 43 ग्रंथों की रचना की हैं जिसको ऐतिहासिक स्मृतियाँ कहा गया। और यह नियतिवादी विचारधारा के प्रथम जो है भूगोलवेता हैं जिन्होंने नियतिवादी विचारधारा को जो है जन्म दिया। एटलस और विसुवियस का वर्णन इनके द्वारा जो है सबसे पहले किया गया था। इन्होंने एटलस और विसुवियस का वर्णन किया और विसुवियस को जलता हुआ पर्वत की संज्ञा दी। विसुवियस को जलते हुए पर्वत की जो है संज्ञा दी। इन्होंने अधिवासित प्रदेश को ओकुमेन शब्द दिया, ओकुमेन शब्द से पुकारा और ओकुमेन का जो वर्तमान में जो नाम है वो है इकुमेन। इकुमेन वर्तमान नाम है ओकुमेन का। ठीक, इन्होंने पृथ्वी को दीर्घायत रूप में जो है स्वीकार किया है कि जो पृथ्वी है उसकी जो आकृति है वो दीर्घायत है।
तो ये थे आपके स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के बाद हम देखेंगे प्लिनी को। स्ट्रैबो के बाद जो है प्लिनी को देखते हैं। देखिए प्लिनी जो है प्लिनी जो है इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस। इसको हिंदी में प्रकृति इतिहास कहते हैं। यह 37 खंडों में जो है इसका वो किया गया था, 37 खंडों में इसको जो है बांटा गया था। ब्रह्मांड, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान का वर्णन जो है इस पुस्तक में किया गया है। हिस्टोरिया नेचुरलिस जीव किसकी पुस्तक है? प्लिनी की। इसके अलावा भी और भी पुस्तक इनकी, जैसे जर्मन में युद्धों का इतिहास, स्वकालीन इतिहास, मौसम विज्ञान, ये इनकी अन्य पुस्तक हैं। प्लिनी ने ही प्लिनी जो है पृथ्वी को अंडाकार रूप में स्वीकार किया है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो अंडाकार है और वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है, वो अपने धुरी पे झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होता है। ठीक, तो ये थे प्लिनी। प्लिनी के बाद जो है आते हैं पंपोनियस मेला। पंपोनियस मेला की जो है प्रमुख पुस्तकें हैं ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोग्राफी, कॉस्मोग्राफी का ही खंड है डिकोरोग्राफी। इसके बाद जो है स्काई लैक्स। ये जो है 3 पुस्तक हैं ये पंपोनियस मेला की। इसके बाद अगले जो भूगोलवेता हैं इनका नाम है टालमी। तो टालमी के बारे में देखते हैं। अगले भूगोलवेता हैं टालमी। टालमी जो है इनका पूरा नाम जो है क्लॉडियस टालमी है। टालमी का पूरा नाम क्लॉडियस टालमी है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अल्माजेस्ट। अल्माजेस्ट जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में है और यह खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र से संबंधित पुस्तक है। इसके अलावा इनकी पुस्तकें हैं जियोग्राफिया, ग्रहीय परिकल्पना। ग्रहीय परिकल्पना में आकाशीय पिंडों का जो है वर्णन है। एनेलिमा, इसमें नक्षत्र और प्रेक्षणों का जो है वर्णन है। इसके बाद भूगोल की रूपरेखा, ये कुछ अन्य पुस्तकें हैं। तो 5 पुस्तक हैं इनके, अल्माजेस्ट, जियोग्राफिया, ग्रहीय परिकल्पना, एनेलिमा, भूगोल की रूपरेखा। इसके अलावा मानचित्र के प्रक्षेपों के संबंध में इन्होंने अक्षांश और देशांतर शब्द का जो है प्रयोग किया था। इनको साहित्यिक चोर की संज्ञा भी कुछ विद्वानों द्वारा दी जाती है। इन्होंने ही प्रथम बार वोल्गा नदी की जानकारी जो है प्रदान की है। इसके अलावा इमैंगो मुंडी संसार का जो चित्र का निर्माण है इनके द्वारा जो है किया गया है। अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि की खोज की जो प्रेरणा है सर्वप्रथम ये टालमी के द्वारा ही दी गई थी। यानी टालमी से ही जो है, टालमी के ही जो है लेखों से खोजों के जो महान युग हैं इसमें भूगोलवेताओं और अन्वेषकों को टेरा इनकॉग्निटा या अनजान भूमि के खोज की प्रेरणा मिलती है। ठीक, टालमी के अनुसार जो भूगोल है वो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। यह इनका कथन भी है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। तो ये थे टालमी रोमन भूगोलवेताओं। यहाँ समाप्त होता है।